हेलो एवरीबॉडी, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्लास 9th की। पहला प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB बराबर है AC है और एंगल B एंगल C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। A और O को जोड़िए, दर्शाइए कि OB बराबर है OC। नंबर 2, AO कोण A को समद्विभाजित करता है। ये हमारी ट्रायंगल दी गई है, इसमें दिया गया है AB बराबर है हमारा AC के बराबर दिया गया है और एंगल B और एंगल C के समद्विभाजक, ये हमारा एंगल B है, इसका समद्विभाजक और एंगल C का समद्विभाजक बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। A और O को जोड़िए जैसे कि प्रश्न में दिया गया है और फिर हमने ये दर्शाना है। तो हम करते हैं हल इसको। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB हमारा किसके बराबर दिया गया है, AB साइड दी गई है हमारी AC के बराबर और एंगल C जो है एंगल B के बराबर है। क्यों? क्योंकि क्या हमने क्या पढ़ा है, त्रिभुज की समान भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं वो समान होते हैं। तो इसके सम्मुख कौन सी भुजा है, ये वाली, इसके सम्मुख ये भुजा है, इसके सम्मुख ये भुजा है, इस भुजा के सम्मुख कोण C है और AC भुजा के सम्मुख कोण B है। कोण बराबर हैं, भुजाएं बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे। फिर एंगल C बराबर है एंगल B हो गया। एंगल C जो है एंगल B के बराबर होगा क्योंकि सम्मुख भुजाएं जो है वो समान है। तो एंगल C आपका क्या है, एंगल जो C है वो क्या है आपका एंगल OCA प्लस एंगल OCB। इन दो कोणों को जोड़ के हमारा बनता है एंगल ACB है, एंगल C भी से बोल सकते हैं। अब क्या OC जो है एंगल C को समद्विभाजित करता है, तो OCA एंगल जो है OCA एंगल जो किसके बराबर होगा, OCB के बराबर होगा। और एंगल C क्या हो गया हमारा, एंगल C बराबर है OCB प्लस एंगल OCB। ये कैसे हुआ, देखिए OC एंगल C इक्वल टू OCA प्लस OCB। तो OCA किसके बराबर है आपका, OCB के बराबर है, यहाँ पे हमने पुट कर दिया OCB। तो एंगल C बराबर 2 टाइम ऑफ OCB हो गया। फिर एंगल B क्या होगा, एंगल B भी इसी प्रकार क्या होगा, OBA एंगल OBA प्लस एंगल OBC होगा। अब क्योंकि OB एंगल B का समद्विभाजित करता है, जैसा कि हमें दिया गया है कि जो OB है वो रेखा OB जो है एंगल B को समद्विभाजित करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल OBC। ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर है। तो एंगल B क्या हो गया आपका, OBC प्लस OBC हो गया, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। OBA बराबर है OBC है, तो OBA की जगह हमने क्या लिख दिया, OBC हो गया। एंगल B इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एंगल OBC। एंगल B क्या है, 2 टाइम ऑफ एंगल OBC। अब हमें ट्रायंगल आ गई 1, 3 और 5 से जो हमें क्या होगा, 2 टाइम ऑफ OCB, 2 टाइम ऑफ जो है OCB इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ OBC। ये दोनों एंगल भी आपस में 2 टाइम ऑफ करें तो बराबर होंगे, दो दो आपस में कट जाएगा, बच गया आपका OCB इज इक्वल टू OBC। अब हम देखते हैं ट्रायंगल OBC में। अब ट्रायंगल आई हमारी OB और C, इसमें क्या होता है, देखिए OCB बराबर है OBC, ये हमने यहाँ प्रूव किया। क्या OCB बराबर है OBC एंगल है और OB बराबर है आपका कितना है, OC है। OB जो आपके किसके बराबर है, OC। क्यों? क्योंकि समान कोणों के सम्मुख भुजाएं जो है वो क्या होती हैं, समान होती हैं। ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल AOC, कौन सी ट्रायंगल है हमारी, AOB। ये हमारी ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल AOC में क्या दिया गया, AB इक्वल टू AC हमें दिया गया है और एंगल OBA इक्वल टू एंगल OC है। हमने प्रूव किया OBA एंगल किसके बराबर है, OCA के बराबर दिया गया है। तो एंगल B जो है वो एंगल C है, C के बराबर है। तो इनका जो हाफ होगा वो क्या होगा, BO एंगल B को और CO जो है वो एंगल C को समद्विभाजित करता है, तो दोनों को हाफ करेंगे वो भी आपस में
बराबर ही होंगे। और एंगल ओ बी ए, कौन सा एंगल है, एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए होगा। तो ए ओ बराबर है ए ओ उभयनिष्ठी है। तो जो हमारी ट्रायंगल्स हैं ए ओ बी सर्वांगसम है ट्रायंगल ए ओ सी के, कौन सा नियम लगा है, साइड एंगल साइड सर्वांगसमता नियम द्वारा जो ट्रायंगल्स है आपस में सर्वांगसम है। तो एंगल ओ ए बी जो आपका होगा एंगल ओ ए बी इक्वल टू होगा एंगल ओ ए सी, क्योंकि क्या होता है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग जो है वो समान होते हैं। अतः जो है ए ओ जो है एंगल ए को समद्विभाजित करता है। सेकंड क्वेश्चन है ट्रायंगल ए बी सी में भुजा एडी भुजा जो है बी सी का लंब समद्विभाजक है। दर्शाइए कि ट्रायंगल ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी है। ए डी जो है भुजा बी सी का लंब समद्विभाजक है। हमें प्रूव करना है कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। तो हम लेते हैं ट्रायंगल्स, पहले दिया गया है ट्रायंगल ए बी डी, हम लेनी है ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी, दो ट्रायंगल लेते हैं। इसमें क्या क्या है इनको कंपेयर करते हैं। बी डी जो है बी डी बराबर है सी डी होगा, क्यों, क्योंकि हमें दिया गया है कि ए डी बी सी का समद्विभाजन करता है, इनके इसको दो बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब ये हुआ कि दो आपस में दोनों समान होंगे। सेकंड है आपका एंगल ए डी बी इसका टू एंगल ए डी सी, दिया गया है कि क्या करता है लंब समद्विभाजक करता है ए डी जो है। तो ये दोनों कोण जो है वो कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। और ए डी जो है अपने बराबर तो है, ये उभयनिष्ठ है। तो ट्रायंगल जो है आपकी ए बी डी, ये वाली ट्रायंगल ए बी डी सर्वांगसम है ट्रायंगल ए सी डी के। जब ट्रायंगल्स आपस में सर्वांगसम है तो क्या होगा, ए बी बराबर है ए सी होगा, क्यों, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग है वो आपस में समान होते हैं। तो इसलिए ट्रायंगल ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। थर्ड क्वेश्चन है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाएं ए सी और ए बी क्रमशः शीर्षलंब बी ई और सी एफ खींचे गए हैं। दर्शाइए कि ये शीर्षलंब बराबर हैं। ये एक हमारा त्रिभुज है ए बी सी और इसमें बी ई और सी एफ जो है शीर्षलंब खींचे गए हैं। शीर्षलंब मतलब यहाँ पे कोण जो है वो 90 डिग्री के हैं। दर्शाइए कि ये शीर्षलंब बराबर है। हमें प्रूव करना है कि बी ई बराबर है सी एफ है। तो ये हमें प्रूव करना है। हम ट्रायंगल्स लेते हैं दो ए बी ई, कौन कौन से ट्रायंगल लेते हैं, ए बी ई और ए सी एफ, ये ट्रायंगल्स कौन सी, ए बी ई ये वाले ट्रायंगल और ए सी एफ ये वाले ट्रायंगल। इसमें तुलना करते हैं। एंगल ए जो है अपने बराबर तो है ही है, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, तो ये क्या हो गया एंगल ए इसको टू एंगल ए उभयनिष्ठ है। और ए ई बी इज टू ए एफ सी, ए ई बी इज टू ए एफ सी, हमें क्या दिया गया था, ये क्या है शीर्षलंब है। शीर्षलंब में तो प्रत्येक दिया गया कि 90 डिग्री का कोण है। और ए बी इजकल टू ए सी, जिसमें भुजा देखो दिया गया है भुजाएं ए सी और बराबर भुजाएं ए सी और ए बी, इनकी ए सी किसके बराबर है, ए बी के बराबर, ये हमें दिया गया है। तो ट्रायंगल जो आपकी है ए बी ई, कौन सी ए बी ई ट्रायंगल, ये वाली ए बी ई सर्वांगसम है किस ट्रायंगल के, ए सी एफ के। क्यों, क्योंकि एंगल साइड सर्वांगसमता नियम के अनुसार जो है ये ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगी, सर्वांगसम होंगी। इसलिए बी ई किसके बराबर होगा, सी एफ के, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के जो संगत भाग है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब चौथा प्रश्न है ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए सी और ए बी पर खींचे गए शीर्षलंब बी ई और सी एफ बराबर हैं। दर्शाइए कि ट्रायंगल ए बी ई सर्वांगसम ट्रायंगल ए सी एफ। हमें प्रूव करना है ए बी ई सर्वांगसम है ए सी एफ के जब ये शीर्षलंबों की लंबाई जो है वो बराबर है। और ए बी इजकल टू ए सी, इनके ए बी जो है वो आपका ए सी के बराबर है। अर्थात ट्रायंगल ए बी सी जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज है।
इसको हम हल इस प्रकार करेंगे। हम दो ट्रायंगल्स लेते हैं ए बी ई। हम कौन से ट्रायंगल लेंगे? ए बी ई और ए सी एफ, ये दो ट्रायंगल्स हम लेंगे। इसमें क्या होगा? एंगल ए तो एंगल ए के बराबर है, उभयनिष्ठ है, हमें मालूम है। और क्या दिया गया हमें? एंगल ए ई बी इक्वल टू एंगल ए एफ सी। एंगल ए ई बी इक्वल टू एंगल ए एफ सी। ए ई बी जो है वो ए एफ सी के बराबर है। और ये कितने डिग्री के कोण है? 90 डिग्री के, क्योंकि ऊपर दिया गया शीर्ष लंब है ये। नेक्स्ट है आपका ए बी ई जो है परपेंडिकुलर टू ए सी, और सी एफ जो है परपेंडिकुलर टू ए बी दिया गया है, हमें इस क्वेश्चन में दिया गया था, ये शीर्ष लंब है। अब बी ई इज इक्वल टू क्या होगा आपका? सी एफ दिया गया है हमें। हमें क्या बोला है कि जो शीर्ष लंबों की लंबाई जो है, खींचे गए शीर्ष लंब जो है बराबर है, इनके बी ई बराबर है सी एफ के, ये हमें दिया गया था। तो ट्रायंगल जो है आपकी ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई जो है सर्वांग सम है ट्रायंगल ए सी एफ के। कौन से नियम के अनुसार? एंगल साइड सर्वांग समता नियम के अनुसार ये जो है दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होगी तो क्या होगा? ए बी इक्वल टू ए सी होगा, क्योंकि त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुजों के जो संगत भाग है वो बराबर होते हैं, इसलिए ए बी हमारा ए सी होगा। यानी कि दिए गए जो त्रिभुज है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जो ए बी सी त्रिभुज में दिया गया है वो समद्विबाहु त्रिभुज है। पांचवा प्रश्न है, ए बी सी और डी बी सी समान आधार बी सी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। दर्शाइए कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। एंगल ए बी डी जो है वो एंगल ए सी डी के बराबर है। हमें दिया गया है कि आधार जो है बराबर है, और एक त्रिभुज ऊपर है और एक नीचे, दो त्रिभुज बने हैं हमारे, एक ही आधार पर बने हैं। इनके आधार बी सी जो है इनका एक ही है, आधार एक ही है, इसकी लंबाई बराबर है। हम लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी लेते हैं। पहले हम कौन सा लेंगे? ए बी सी। इसमें क्या क्या दिया गया हमें? ए बी इक्वल टू दिया गया है, ए बी दिया गया है ए सी के। तो हमें मालूम है क्या कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। ऐसा क्यों है? क्योंकि समान भुजाओं के, ये वाली भुजा के इसके समान है, तो इसके जो सम्मुख कोण है वो इसके सम्मुख कोण के बराबर होगा। यानी कि ए बी भुजा के जो सम्मुख कोण है, कोण कौन सा है? वो ए सी बी, वो बराबर होगा इसके कोण ए बी सी के, क्योंकि इसके जो भुजा है ए सी के बराबर दिया गया है, तो इनके सम्मुख कोण जो आपस में होंगे वो भी समान होंगे। अब हम लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज बी सी डी, ये वाला त्रिभुज लेते हैं। इसमें क्या है? बी डी जो दिया गया है वो सी डी के बराबर दिया गया है, यानी कि इनके जो आपस में सम्मुख कोण होंगे वो भी क्या होंगे? समान होंगे। तो बी डी के सम्मुख कौन सा कोण है? बी डी के सम्मुख है आपका बी सी डी, और सी डी के सम्मुख कौन सा कोण है? सी बी डी। तो ये कोण भी आपस में क्या होंगे? समान होंगे। अब एक और दो के संगत पक्षों को जोड़ने पर, यानी कि जो लेफ्ट साइड की टर्म्स इनको आपस में जोड़ देते हैं और राइट साइड की टर्म्स इनको आपस में जोड़ देते हैं। इनके ए सी बी प्लस बी सी डी और इज इक्वल टू ए बी सी प्लस एंगल सी बी डी। तो ये क्या बन जाएगा? ए बी सी प्लस सी बी डी, ए बी सी प्लस सी बी डी इजकल टू ए बी डी, ये बन गया आपका ए बी डी। उसी प्रकार देखिए ए सी बी, इनके ए सी बी प्लस एंगल बी सी डी, इनके ए सी बी प्लस बी सी डी, पहले ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इजकल टू एंगल ए सी डी। तो एंगल ए सी डी इजकल टू एंगल ए बी डी, इस प्रकार हो जाएगा। छठा प्रश्न है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर है ए सी है
भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि ए डी बराबर है ए बी, दर्शाइए कि एंगल बी सी डी एक समकोण है। हमें दिया गया है ट्रायंगल ए बी सी और ए डी जो है इस प्रकार बढ़ाई गई है कि ए डी ए बी के बराबर है। हमें सिद्ध करना है कि एंगल बी ए डी जो है वो समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का कोण है। ये वाला कोण हमारा जो है 90 डिग्री का है। तो हमें पहले हम समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में देखते हैं। ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, ए बी इजकल टू ए सी दिया गया है हमें। ए बी ट्रायंगल जो है वो ए सी के बराबर है। तो एंगल ए सी बी इजकल टू एंगल ए बी सी। क्यों? ये समान, ये कोण समान, भुजाएं समान दी गई है तो इनके सम्मुख जो कोण है वो भी समान होंगे। अब ए डी जो है, ए डी आपका दिया गया है ए बी के बराबर और ए बी आपका ए सी के बराबर है। ये अपने रचना में बोला गया है इस प्रकार रचना करने की, ए डी आपका ए बी के बराबर है और ए बी आपका ए सी के बराबर है। तो ए डी आपका ए बी के बराबर है और ए बी जो है ए सी के बराबर है। इनके तीनों आपस में बराबर हैं। ए डी इजकल टू ए बी इजकल टू ए सी है। ए डी इजकल टू ए सी के बराबर हो गया आपका। अब एंगल ए डी सी इजकल टू एंगल ए सी डी, एंगल ए डी सी इजकल टू एंगल ए सी डी होगा। क्यों? क्योंकि ये भुजाएं आपस में क्या है, समान है और समान भुजाओं के सम्मुख जो कोण होते हैं वो समान होते हैं। अब इस आकृति से हमें क्या प्राप्त होता है, एंगल बी ए सी प्लस सी ए डी, एंगल बी ए सी प्लस सी ए डी कितना होगा, 90 डिग्री का, क्योंकि ये सीधी रेखा में कोण बने हैं तो रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होना चाहिए। हम जानते हैं कि त्रिभुज के बहिष्कोण जो है अंतःसमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। त्रिभुज का जो बहिष्कोण है वो अंतः सम्मुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि ट्रायंगल ए बी सी में हम देखते हैं एंगल सी ए डी इजकल टू ए बी सी प्लस ए सी बी, एंगल सी ए डी इजकल टू एंगल ए बी सी प्लस ए सी बी। ये हमारा बाह्य कोण है। इसका जो ये जो होगा वो अंतः सम्मुख कोणों के योगफल के बराबर होगा। इनके ए सी ए डी इजकल टू ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी होगा। अब एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी बी, हमने एक का प्रयोग किया, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी बी, इनके 10 एंगल सी ए डी इजकल टू 2 टाइम ऑफ एंगल ए सी बी। इसको हम समीकरण 4 देते हैं। इसी प्रकार ट्रायंगल ए डी सी के लिए कौन सा ट्रायंगल लिया हमने, ए डी सी। ए डी सी के लिए क्या होगा, एंगल बी ए सी, कौन सा, एंगल बी ए सी, ये क्या होगा, इज इक्वल टू एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए डी सी बाय कोण का योग जो है अंतःसमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। इनके एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी डी इसके बराबर है ए डी सी के बराबर है। तो ये हो जाएगा एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी डी। सेकंड का अपने उसमें प्रयोग करना है समीकरण सेकंड का। तो बी ए सी इजकल टू 2 टाइम ऑफ एंगल ए सी डी। बी ए सी क्या हो गया हमारा, 2 टाइम ऑफ एंगल ए सी डी। अब 3, 4 और 5 समीकरण से हमें प्राप्त होता है 2 टाइम ऑफ एंगल ए सी बी प्लस 2 टाइम ऑफ एंगल ए सी डी इजकल टू 180 डिग्री। तो 2 हमने कॉमन ले लिया और एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इजकल टू 180 डिग्री। एंगल ए सी बी प्लस ए सी डी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इजकल टू 180/2। तो एंगल ये इन दोनों ए सी बी प्लस ए सी डी हो गया आपका एंगल बी सी डी। एंगल बी सी डी इजकल टू 90 डिग्री। अतः एंगल जो बी सी डी है वो क्या है, एक समकोण है, 90 डिग्री का कोण है। 7वां प्रश्न है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल ए जो है आपका 90 डिग्री का है और ए बी इजकल टू ए सी है। ए बी जो है आपका वो ए सी के बराबर दिया गया है।
एंगल बी और एंगल सी ज्ञात कीजिए। हमें एंगल बी और एंगल सी ज्ञात करने की, ये क्या है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्या दिया गया, हमें एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री दिया गया है। सो ए बी इक्वल टू ए सी भी है, ए बी हमारे को ए सी के बराबर दिया गया है। अब ट्रायंगल ए बी सी में हम देखते हैं, ट्रायंगल ए बी सी में क्या क्या है। ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी जो है वो किसके बराबर है, आपका ए सी के बराबर है। और एंगल सी इक्वल टू एंगल बी होगा, क्यों, ए बी अगर ए सी के बराबर है, ए बी ए सी बराबर है, तो एंगल जो बी है वो एंगल सी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ए बी के जो सम्मुख कोण है वो एंगल सी है और ए सी के जो सम्मुख कोण है वो एंगल बी है। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी होगा, क्योंकि समान भुजाओं के जो सम्मुख कोण है वो समान होते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी में क्या होगा, अब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। हमें मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कोण योगफल नियम के द्वारा हमें मालूम है कि ये तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होगा। अब हमें क्या दिया है, एंगल सी इक्वल टू एंगल बी दिया गया है, तो हमने यहाँ पे पुट कर देना है। एंगल सी इक्वल टू एंगल बी पुट कर दिया, तो एंगल ए कितना दिया गया, आपका प्रश्न में दिया गया एंगल ए 90 डिग्री है। 90 जमा बी बराबर है 180। इनके 2 टाइम ऑफ एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 90, एंगल 2b इक्वल टू 2 ऑफ एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल बी कितना हो जाएगा आपका 90/2 विच इक्वल टू 45 डिग्री। तो एंगल बी किसके बराबर है, एंगल सी के बराबर है। तो आपका एंगल बी और इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल 45 डिग्री के बराबर है। दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण है, एबीसी कोण है, ये समबाहु त्रिभुज ट्रायंगल हमारा, इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हमें सिद्ध करना है। तो मान लेते हैं हम कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है तो क्या होगा, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, इनकी तीनों भुजाएं जो है वो समान होंगी। पहले मान लेते हैं ए बी बराबर है बी सी के, ले लेते हैं ए बी हमारा बराबर है बी सी के। तो ए बी के सम्मुख भुजा है, सम्मुख कोण है ए बी, भुजा के जो सम्मुख कोण है वो है कोण सी, और बी सी के सम्मुख कोण है वो कोण है ए। इनके कोण सी बराबर है होगा आपका कोण ए, क्योंकि समान भुजाओं के जो सम्मुख कोण है वो समान होते हैं। फिर हम लेते हैं ए बी बराबर है ए सी, ले लेते हैं ए बी जो है आपका ए सी के बराबर है। ए बी के सम्मुख कोण है कोण सी और ए सी के सम्मुख कोण है कोण बी। तो कोण सी बराबर है किसके, हो गया कोण बी के बराबर हो गया, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। एक और दो से हमें जो हमने देखा है, एक और दो समीकरण निकाले, इनसे हमें प्राप्त होता है कि कोण ए बराबर है कोण बी बराबर है कोण सी, तीनों कोण भी आपस में बराबर हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी में अब हम देखते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। लेकिन हमने प्रूव किया कि कोण ए बराबर है कोण बी बराबर है कोण सी। इनके कोण बी और कोण सी की जगह हमने कोण ए लिख दिया है। कोण ए प्लस कोण ए प्लस कोण ए बराबर है 180 डिग्री। इनके तीन कोण ए बराबर है 180 डिग्री, 3 गुना कोण ए बराबर है 180 डिग्री। तो कोण ए बराबर है 180/3। तो कोण ए हो गया आपका 3 6 18 60 डिग्री। तो 3 से हमें क्या हुआ, कोण ए कोण बी बराबर है कोण सी, तीनों कोण आपस में बराबर थे। कोण ए बराबर है कोण बी बराबर है कोण सी, तो कोण ए आ गया आपका 60 डिग्री। तो बाकी के दोनों कोण भी कितने होंगे, 60 डिग्री के ही होंगे। कोण ए बराबर है कोण बी बराबर है कोण सी बराबर है 60 डिग्री। तो समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण है वो 60 डिग्री का होता है। इस प्रकार जो है हम इन प्रश्नों को हल करेंगे।